दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढाका के यूट्यूब चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी दोस्तों के साथ फिर से शेयर करूंगा एसपीडी करंट अफेयर जनवरी 2021 का जो अपडेट आया है उसी से वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। इससे पहले पार्ट में आपको मैं 1 से 10 तारीख तक का अपडेट दे रखा है, उसमें भी विस्तार के साथ, यदि नहीं देखे देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में उससे आगे का अपडेट देखेंगे और ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अब वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? दोस्तों, बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ जो हुआ ये आपको कहाँ में हुआ? ओडिशा। ओडिशा से संबंधित कुछ तथ्य जानते हैं। हाल ही में ओडिशा में चालू हुआ है गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना। ये सब जो चालू हुआ है दोस्तों आपको ओडिशा राज्य में चालू किया गया। आगे दिया गया है, 11 जनवरी 2021 को शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? थैला बैंक की शुरुआत किस नगर निगम ने की है? इसका आंसर है आपको लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ ये आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वैसे आप जानते होंगे। और देखिए, वहाँ हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया है, कन्या सुमंगला योजना, एम सेहत योजना, दस्तक अभियान, ये सभी चालू किया गया आपको उत्तर प्रदेश यूपी। आगे दिया गया है आपको 11 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई है? पहले था 37, अब कितना है? दोस्तों, अब कर दिया गया आपको 32 वर्ष कर दिया गया। आयु सीमा कितना कर दिया गया है? तो 32 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं। आगे है, 11 जनवरी 2021 को किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? अपने संविधान को जानो नामक पहल की शुरुआत किया है केंद्र सरकार। आगे है, 11 जनवरी 2021 को तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हुआ। वे कौन थे? वे आपको थे तेलुगु पत्रकार। कौन थे? तो तेलुगु पत्रकार थे। आगे दिया गया है, 11 जनवरी 2021 को किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया आपको ओडिशा। कहाँ किया गया है? ओडिशा। अब दोस्तों, बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, राजा पड़वा त्योहार, ये सब आपको मनाया गया ओडिशा में। और देखिए, कंधामल हल्दी को जीआई टैग मिला है वो आपको ओडिशा का ही है। अब दोस्तों देखिए, फौनी और तितली, ये आपको 2 तूफान आया। फौनी और तितली जो तूफान है आपको ओडिशा में ही आया। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है, 11 जनवरी 2021 को चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल, इसका जो आयोजन हुआ आपको कहाँ हुआ? तो मणिपुर में। याद रखिएगा, मणिपुर में इसका आयोजन हुआ। अब दोस्तों, मणिपुर के बारे में कुछ जानते हैं। मणिपुर की राजधानी है आपको इम्फाल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और इसका गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। वर्तमान में यहाँ का उपराज्यपाल कौन है? तो नजमा ए हेपतुल्ला। और दोस्तों, यहाँ का मणिपुर का मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में बीरेन सिंह। कौन है दोस्तों? एन बीरेन सिंह। आगे देखते हैं। आगे आपका दिया गया है, आगे है दोस्तों, 11 जनवरी 2021 को किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत
बनाने का निर्णय लिया है? ये आपको बगसरा जो है ये किस राज्य में है? दोस्तों ये है आपको गुजरात में। गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात का राजधानी है आपको गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इस तिथि को दो राज्य का गठन हुआ था, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र का जो गठन हुआ 1 मई 1960 को। अब दोस्तों गुजरात का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री है वहां का विजय रूपानी। अगला प्रश्न है आपको 11 जनवरी 2021 को किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 21-13 करोड़ रुपये ऋण देने की घोषणा की है? जापान। किस देश ने देने की घोषणा की है? तो जापान। दोस्तों जापान की राजधानी आप जानते होंगे टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। अगला प्रश्न 11 जनवरी 2021 को किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने के लिए समझौता किया है? दोस्तों किस राज्य ने किया है? तो इसका आंसर है आपको आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आपको आंध्र प्रदेश ही था। वर्तमान में इसका राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। अगला प्रश्न 11 जनवरी 2021 को किस आईटी कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? ये किया है आपको विप्रो कंपनी। कौन सी कंपनी ने? विप्रो कंपनी ने। अगला प्रश्न है 11 जनवरी 2021 को दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य की राजकीय भाषा है? कोंकणी जो राजकीय भाषा है ये आपको गोवा का है। अगला प्रश्न 11 जनवरी 2021 को किस एयरलाइन ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है? दोस्तों ये किया है आपको एयर इंडिया। कौन सी कंपनी? एयर इंडिया ने। आगे देखते हैं 11 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता। किसकी अध्यक्षता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता। आगे जानते हैं। आगे है 11 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपको किया जाएगा कुफरी। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कुफरी में किया जाएगा। आगे है 12 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये आपको मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोस्तों ये मनाया जाता है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और दोस्तों यही आपको क्वेश्चन एक और उठता है। क्वेश्चन उठता है दोस्तों विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस यदि आपसे पूछ दिया जाए तो आप जानते होंगे इसका आप आंसर क्या देंगे? 12 अगस्त। विश्व युवा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपको 12 अगस्त। और राष्ट्रीय पूछ दिया जाए तो 12 जनवरी। आगे है 12 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अयोग मेले का उद्घाटन किया है? ये क्या है आपको? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में आपको मुख्यमंत्री है आदित्य योगीनाथ। और यहाँ देखिए यहाँ के आपको राज्यपाल हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और
उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये आपको हो जाएगा लखनऊ। इससे पहले भी बताया था। आगे का प्रश्न है 12 जनवरी 2021 को 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? ये आपको चुना गया है बांग्लादेश। किसको चुना गया है? बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? लिथियम भंडार की खोज की है आपको कर्नाटक में। कहाँ किया है? कर्नाटक में। और दोस्तों देख लीजिए कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों? यानी और दोस्तों एक चीज जानिए, और यहाँ सोना सबसे क्या होता है? सोना सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में ही होता है। अब देखिए वर्तमान में यहाँ का कर्नाटक का आपको हो जाएगा राज्यपाल वाजुभाई वाला, और यहाँ का सीएम आपको हो जाएगा BS येदियुरप्पा। कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। आगे देखिए दिया गया है 12 जनवरी 2021 को नील साहन का निधन हुआ। वे क्या थे? नील साहन वो लेखक थे। आगे है 12 जनवरी 2021 को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल की प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? इसका देखिए आंसर हो जाए आपका RS शर्मा को। किसको? RS शर्मा को। आगे है 12 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों हरियाणा। अब दोस्तों जानते हैं इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी आप जानते होंगे, पीपली जो है किसे संबंधित? पीपली वन में रहता था आपको चंद्रगुप्त मौर्य का पहला घर वहीं था पीपली वन, और उसकी माँ वहाँ रहता था पीपली वन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 12 जनवरी 2021 को जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये रहा आपको जापान शीर्ष पे रहा, जापान शीर्ष स्थान पे रहा, और भारत का जो स्थान हुआ आपको 85वां रहा। अगला प्रश्न 12 जनवरी 2021 को किस देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ये की है आपको किस देश ने? मलेशिया। अगला प्रश्न 12 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? दोस्तों सबसे शिक्षित राज्य केरल ने किया है। अब जानते हैं केरल के बारे में। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और दोस्तों यहाँ का आपको हो जाएगा सीएम कौन हो जाएगा? पिनराई विजयन आपको हो जाएगा यहाँ का यानी सीएम। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला दिया गया है 12 जनवरी 2021 को आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? ये आपको चुना गया है जय शाह को। किसको? जय शाह को। आगे है 12 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? ये आपको की है तमिलनाडु। किस राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने इस चीज़ का घोषणा किया है। अब दोस्तों जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी आप जानते होंगे चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। अब दोस्तों तमिलनाडु का जो गठन हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, और दोस्तों यहाँ का वर्तमान में सीएम है आपको कौन है दोस्तों? E.K. पलानीस्वामी। कौन है दोस्तों? E.K. पलानीस्वामी आपको तमिलनाडु का वर्तमान में क्या है? सीएम है। आगे का 12 जनवरी 2021 को ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष
2021 और 22 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? ये हो जाए आपको 10.1%, 10.1% का अनुमान लगाया है। आगे है 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है? ये क्या है आपको? नितिन गडकरी। किसने किया है? नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दिया गया है 12 जनवरी 2021 को फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त रूप से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला है 13 जनवरी 2021 को कौन सी स्पेस एजेंसी ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम की लॉन्च किया है? इसका आंसर है नासा। क्या आंसर होगा दोस्तों? नासा आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति की घोषणा की है आपको गुजरात। किस राज्य ने किया है? गुजरात। तो दोस्तों गुजरात का वर्तमान में आपको मैं बता दिया है। इससे संबंधित देखिए गुजरात का वर्तमान में आपको सीएम क्या होगा दोस्तों? तो गुजरात का आपको सीएम हो जाएगा विजय रूपानी और राज्यपाल क्या होगा? आचार्य देवव्रत। राजधानी आप जानते होंगे गांधीनगर। अगला प्रश्न 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की है? ये की है आपको आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने इस चीज को चालू किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और इसका गठन हुआ था, इससे पहले भी बताया, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य। और देखिए दोस्तों विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हो गया आपको यहाँ का राज्यपाल और सीएम हो जाएगा आपका जगनमोहन रेड्डी। दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न 13 जनवरी 2021 को वेद मेहता का निधन हुआ। वेद मेहता क्या थे? वे थे आपको लेखक। आगे दिया गया है 13 जनवरी 2021 को चर्चा में रहा द पॉपुलेशन मैथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी आपको एस बाय कुरैशी। कौन दोस्तों? एस बाय कुरैशी ने इस पुस्तक का लेखन किया। अगला प्रश्न है 13 जनवरी 2021 को हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? ये आपको किया गया है 11। कितना किया गया है? 11 कंपनी को शामिल किया गया। 13 जनवरी 2021 को किसने वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है? ये क्या है आपको? फ्रांस। किस देश ने किया दोस्तों? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। अगला क्वेश्चन 13 जनवरी 2021 को किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस पैरेड पर आमंत्रित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सूरीनाम। आंसर क्या है दोस्तों? सूरीनाम। अगला प्रश्न 13 जनवरी 2021 को रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता के पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किसने किया? ये क्या है आपको? किसने किया? ये किया आपको डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला प्रश्न 13 जनवरी 2021 को पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजन कहाँ किया गया? ये आपको किया गया आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया आपको लेह में किया गया। कहाँ किया गया? लेह में। अगला है 13 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? ये आपको लिया है ओडिशा। किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने इसका निर्णय लिया है।
दोस्तों उड़ीसा के बारे में इससे पहले भी बताया, उड़ीसा की राजधानी है आपको भुवनेश्वर और इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ का वर्तमान में आपको राज्यपाल हो जाएगा गणेशी लाल और हो जाएगा मुख्यमंत्री आपको उड़ीसा का नवीन पटनायक। आगे जानते हैं, आगे आपका दिया गया है 13 जनवरी 2021 को CISF के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। आंसर क्या होगा? सुबोध कुमार जायसवाल। आगे है 13 जनवरी 2021 को भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता के 13वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार इसकी अध्यक्षता की। आगे है 13 जनवरी 2021 को किस राज्य के गवर्नर ने मेकिंग, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको बुक लॉन्च किया है? ये आपको किया है मणिपुर। किस राज्य ने इसको लॉन्च की है? ये किया आपको मणिपुर। अब दोस्तों जानते हैं कुछ मणिपुर के बारे में, इससे पहले भी चर्चा किया मणिपुर के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी कहाँ है? सबसे पहले मणिपुर का राजधानी जानते हैं। मणिपुर का आपका राजधानी हो जाएगा इम्फाल और इसका गठन हुआ था, मणिपुर का गठन हुआ था, ये पूर्वोत्तर राज्य है, ध्यान दीजिएगा, 21 जनवरी 1972 को। वर्तमान में उपराज्यपाल है आपको नजमा ए हेपतुल्ला और देखिए यहाँ का सीएम आपको हो जाएगा एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ का क्या हो जाएगा? सीएम हो जाएगा। अगला है 14 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये आपको मनाया गया पूर्व सैनिक दिवस। आगे है 14 जनवरी 2021 को आरबीआई जो बैंक है यानी बैंकों का बैंक आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक की लाइसेंस रद्द किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। किसको रद्द कर दिया है? तो दोस्तों किस राज्य के बैंकों को? देखिए ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र का बैंक है, उसका नाम है बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन है आपका 14 जनवरी 2021 को किस AIIMS ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है? कायाकल्प पुरस्कार तीसरी बार किसने जीता है? इसका आंसर है आपका एम्स भुवनेश्वर। किसने जीता है? एम्स भुवनेश्वर ने जीता है। 14 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना है? ये बना है आपका बेंगलुरु। कौन बना दोस्तों? बेंगलुरु बना है। टेक हब कौन बना है? बेंगलुरु। आगे जानते हैं 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? ये की है आपको अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, उससे संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न 14 जनवरी 2021 को वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका यूएई। आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। आगे देखते हैं, आगे आपका दिया गया है 14 जनवरी 2021 को किस बैंक ने क्या दोस्तों वेलकम थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ये क्या आपको एस बैंक। किस बैंक ने किया है? यस बैंक ने इसको लॉन्च किया है। आगे है 14 जनवरी 2021 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है आपको केरल। किस राज्य में बना है? केरल राज्य में बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका 14 जनवरी 2021 को डॉक्टर प्रकाश राव का निधन हुआ। डॉक्टर प्रकाश दोस्तों ठीक है दोस्तों डी है, डी प्रकाश राव का निधन हुआ। वे कौन थे? वे थे आपको सामाजिक कार्यकर्ता। आगे दिया गया है 14 जनवरी 2021 को चयनित
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख किसे नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा समांथा पावर। किसको दोस्तों? समांथा पावर को नामित किया है इसका प्रमुख। आगे आपका दिया गया है 14 जनवरी 2021 को जारी ब्रेक आउट इकोनॉमीज में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका चौथा स्थान भारत प्राप्त किया। आगे है 14 जनवरी 2021 को यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों देखिए इसका अनुमान लगाया है आपको -7.5%, 7.5%, इसमें भी माइनस में। 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? ये आपको की गई है इंडोनेशिया। कहाँ की गई है? इंडोनेशिया। आगे क्वेश्चन है आपका दिया गया है 14 जनवरी 2021 को किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए क्या है TESOL कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है आपको दिल्ली। किस राज्य ने किया है? ये आपको क्या है? दिल्ली। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये आपको मनाया गया इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी 2021 को इंडियन आर्मी डे मनाया गया, यानी 15 जनवरी को। आगे है 15 जनवरी 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? हवाई टैक्सी सेवा जो है इसको आपको चालू किया है हरियाणा सरकार ने। कौन सी सरकार ने? हरियाणा सरकार ने इसकी शुरुआत किया। आगे है 15 जनवरी 2021 को यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजक के रूप में फिर से नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्यूबा। क्या आंसर होगा? क्यूबा ने। आगे क्वेश्चन है दिया गया आपका 15 जनवरी 2021 को किस राज्य ने स्वच्छ बिंदुसार पहल की शुरू की है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका ओडिशा। कौन से राज्य ने? ओडिशा ने इसकी शुरुआत की है। अब दोस्तों ओडिशा के बारे में इससे पहले भी चर्चा किया मैं, चलिए इसे एक बार संक्षिप्त में कर लेते हैं। फिर भी दोस्तों ओडिशा के बारे में आपको मैं बताया, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल है आपको प्रोफेसर गणेशी लाल, और देखिए यहाँ का मुख्यमंत्री आपको नवीन पटनायक। आगे दिया गया आपका 15 जनवरी 2021 को पैट गेलसिंजर, क्या दोस्तों? पैट गेलसिंजर को किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटेल। आंसर क्या होगा? इंटेल कंपनी का। 15 जनवरी 2021 को किस राज्य में कानुमा त्योहार, क्या दोस्तों? कानुमा, याद रखिए कानुमा त्योहार मनाया गया आपको तेलंगाना। किस राज्य में? तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। उसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। दोस्तों यहाँ का राज्यपाल है आपको डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन और यहाँ का CM है के चंद्रशेखर राव। क्या दोस्तों? के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न 15 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 को कितने वर्षों के लिए लागू होगी? नई क्या दोस्तों? नई विदेश व्यापार नीति जो है 1 अप्रैल 2021 को कितने वर्षों के लिए लागू होगी? ये आपको 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार इस बार गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? ये लेगी आपको बांग्लादेश। किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी गणतंत्र दिवस परेड में? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन 15 जनवरी 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर JAX है। आंसर क्या होगा?
JAX आपका आंसर हो जाए। अगला है, आगे आपका दिया गया है 15 जनवरी 2021 को शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों वे थे आपको एस्ट्रोफिजिसिस्ट। क्या थे? एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे आपको शशि कुमार मधुसूदन, जो थे आपको एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट कौन थे? शशि कुमार मधुसूदन चित्रे। आगे है 15 जनवरी 2021 को महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन, क्या दोस्तों? डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है, वे किस देश की है? इसका आंसर आपको न्यूजीलैंड। किस देश की है? तो न्यूजीलैंड की है आपको क्रिकेटर सोफी डिवाइन, जो T20 में सबसे तेज शतक बनाए। आगे है, आगे आपका दिया गया है 15 जनवरी 2021 को किस देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गवाली भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ये हो जाएगा आपका आंसर नेपाल। क्या आंसर होगा? नेपाल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 जनवरी 2021 को मुंबई की भौतिकी विज्ञानी रोहिणी गोडबोले को किस देश के ऑर्डर नेशनल डीयू मेरिट से सम्मानित किया गया? ये आपको हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों इसे जानते हैं, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। आगे है 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 वर्ष पूरा किया है। प्रधानमंत्री फसल योजना कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो आपको 5 वर्ष 15 जनवरी 2021 के अनुसार 5 साल पूरा कर लिया है। आगे आपका दिया गया है 16 जनवरी 2021 को DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? इसका आंसर है ASMI। याद रखिएगा ASMI, जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये है आपको पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल, इसका नाम क्या है? ASMI। अगला है 16 जनवरी 2021 को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया। आपको कौन सा पुरस्कार मिला है? इसको मिला है आपको नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी, रवि गायकवाड़ को। आगे दिया गया है 16 जनवरी 2021 को 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? इसका आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 को SKOTCH स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अर्जुन मुंडा को। किसको दिया गया? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया आपको अर्जुन मुंडा को। आगे देखते हैं, आगे आपका दिया गया है 16 जनवरी 2021 को किस देश ने पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? ये आपको उत्तर कोरिया। किसने किया है? उत्तर कोरिया ने इसका अनावरण किया है। आगे है 16 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य ने किया है इसकी शुरुआत? हरियाणा ने की है, यानी इसकी घोषणा कर दिया है आपको हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 को एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ये क्या है? क्या आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है 16 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य में चल रहे शैक्षणिक सत्र मैट्रिक छात्र के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? ये आपको कर दिया है ओडिशा। किस राज्य ने? ओडिशा यानी क्या है? अब दोस्तों ओडिशा के वर्तमान में आप जानते होंगे, ओडिशा के वर्तमान में आपको हो जाएगा राज्यपाल गणेशी लाल और CM हो जाएगा नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन जानते हैं 16 जनवरी 2021 को किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 367,000 परिवारों को जोड़ा है? ये आपको जोड़ा है उत्तर प्रदेश।
यानी उत्तर प्रदेश ने इसको फुलफिल कर लिया। अगला प्रश्न, 16 जनवरी 2021 को किसे किसे सिल्वर साल्वर से सम्मानित किया? सिल्वर साल्वर से किसको सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसका आंसर है पृथ्वी पाल सिंह को। किसको सम्मानित किया? पृथ्वी पाल सिंह को इसका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट उद्घाटन किसने किया? क्या है आपको? पीयूष गोयल। किसने किया है दोस्तों? पीयूष गोयल ने इसको उद्घाटन किया है। आगे क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2021 को सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये आपको जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ ने समझौता किया है। आगे है, 16 जनवरी 2021 को यूएसआईबीसी का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा किरण मजूमदार शो को। किसको चुना गया है? किरण मजूमदार शो को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? करुणा अभियान आपको चलाया है गुजरात। किस राज्य चला है करुणा अभियान पक्षियों को बचाने के लिए? गुजरात ने इसकी शुरुआत की है। आगे है, 17 जनवरी 2021 को किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए IREDA के साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा NHPC के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 जनवरी 2021 को क्या है? 17 जनवरी 2021 को सक्रेन का पारंपरिक त्योहार कहाँ मनाया गया? सक्रेन का पारंपरिक जो त्योहार है ये आपको मनाया गया ढाका। कहाँ मनाया गया दोस्तों? ढाका। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को किसे थल सेना अध्यक्ष प्रशस्ति क्या दोस्तों? प्रशस्ति सम्मान दिया गया? इसका आंसर है अमरेश कुमार चौधरी। अमरेश कुमार चौधरी को दिया गया थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को किस बैंक ने ऋण समाधान योजना शुरू किया है? ये किया आपको SBI बैंक, और इसका स्थापना हुआ था 1955 में। SBI 1955 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन जानते हैं, 17 जनवरी 2021 को उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ। वे कौन थे? वे थे आपको उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, जो था आपको संगीतकार थे। अगला दिया गया है, 17 जनवरी 2021 को चीन ने भारत के किस जहाज को जापान जाने की अनुमति दे दी है? इसका आंसर होगा, आंसर आपका हो जाएगा MV जग आनंद को जाने की अनुमति दे दी गई है। आगे क्वेश्चन है आपका, 17 जनवरी 2021 को किस देश के सुलुबेसी द्वीप पर 6.2% भूकंप आया है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आपको जो है, सुलुबेसी द्वीप जो है ये आपको किस देश में है? ये हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, 17 जनवरी 2021 को केरल की जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी आपको भोपाल। अगला क्वेश्चन जानते हैं, 17 जनवरी 2021 को मकर क्या दोस्तों? मकर बिलुक्कू वार्षिक त्योहार ये आपको किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में मनाया जाता है। ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2021 को पेप्सिको ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या दोस्तों? शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है? ये क्या आपको 2040 तक इसका लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 17 जनवरी 2021 को किस राज्य ने स्ट्रीट
थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप योजना शुरू की है? इसका आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली की सरकार ने। किस राज्य ने? तो दिल्ली की सरकार ने इसको शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन 17 जनवरी 2021 को किसे 17 जनवरी 2021 को किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है आपका विश्वजीत चटर्जी। विश्वजीत चटर्जी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 जनवरी 2021 को किसने अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया? 146वां स्थापना दिवस आपको मनाया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। 146वां अपना यानी स्थापना दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है आपका 17 जनवरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है? ये की है आपको फिजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 17 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को कोविड परीक्षण सलाहकार के रूप में नामित किया है? ये क्या आपको विदुर शर्मा। किसको क्या है नामित? विदुर शर्मा को नामित किया है। अगला क्वेश्चन 18 जनवरी 2021 को किस राज्य के राज्यपाल तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आपको हो जाएगा राज्यपाल सही है, राज्यपाल लिखा हुआ है। राज्यपाल ने वन स्कूल वन IS योजना शुरू किया है। वन स्कूल वन IS योजना आपको शुरू किया है केरल के राज्यपाल। अब दोस्तों केरल का वर्तमान में आपको मैं डिटेल बता दे रहा हूँ। वैसे आप जानते होंगे, एक बार रिवीजन के तौर पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप जानते हो केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में देखिए वहाँ का आपको राज्यपाल हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। इसी ने आपको चालू किया है वन स्कूल वन IS योजना। वन स्कूल वन IS योजना चालू किया आपको किस राज्य ने चालू किया है? अब केरल। वहाँ का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ का आपको CM जानते होंगे कौन है? पिनराई विजयन वहाँ का क्या है? वहाँ का CM है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों में जोड़ने के लिए कितनी ट्रेनों की शुरुआत की है? इसका आंसर हो 8। आंसर क्या हो जाए? 8 हो जाए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 18 जनवरी 2021 को चुने गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितने कोरोना वायरस राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आपको $1.9 ट्रिलियन। 1.9 ट्रिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन 18 जनवरी 2021 को कोरोना प्रकोप के बावजूद 2020 में चीन की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर बढ़ी है? इसका आंसर हो जाएगा 2.3%। इसके बावजूद भी बढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया गया है 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे? आपको असम में। किस राज्य में दिया जाएगा? असम में दिया जाएगा। अब दोस्तों असम की वैसे आप राजधानी जानते होंगे। असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी आपको हो जाएगा दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों? असम की राजधानी दिसपुर। और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ का राज्यपाल जो है जगदीश मुखी। और दोस्तों यहाँ का CM हो जाएगा आपका सर्बानंद सोनोवाल। असम का CM क्या हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 जनवरी 2021 को जहाँ उत्तराखंड को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो 100 डे इन हेवन को होस्ट करेंगे। कौन करेगा? तो अमिताभ बच्चन आपको करेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को किसने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया? 16वां स्थापना दिवस आपको मनाया NDRF। किसने मनाया? NDRF। अगला क्वेश्चन 18 जनवरी 2021 को टॉम
ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर सबसे भीड़भाड़ वाला शहर रहा है? इसका आंसर है मॉस्को। कौन है दोस्तों? मॉस्को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 18 जनवरी 2021 को भारत ने कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा मनीष कुमार। कौन बना दोस्तों? मनीष कुमार बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया? सक्षम अभियान को शुभारंभ किया है हाल ही में आपको पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको शुरू किया। अगला क्वेश्चन 18 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया? ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया गया आपको बेंगलुरु। कहाँ किया दोस्तों? बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया आपका 18 जनवरी 2021 को चर्चित अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा ने इसको लिखा है। अब दोस्तों एक बार और इसको देखते हैं। अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर होगा विधु विनोद चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले कितने ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है? इसका देखिए आंसर हो जाए आपको 453। अगला क्वेश्चन है 18 जनवरी 2021 को अमेरिका ने किस देश के झिंगयांग से कपास और टमाटर की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये हो जाए आपको चीन। किस देश के साथ यानी टमाटर और कपास के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा रूस। आंसर क्या हो जाएगा? रूस आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस जो मनाया जाएगा आपको 23 जनवरी को मनाया जाएगा। कितने तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? ये आपको 23 जनवरी को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया? ये आपको मनाया गया दोस्तों त्रिपुरा। अब दोस्तों कुछ त्रिपुरा के बारे में जानते हैं, क्योंकि त्रिपुरा के बारे में इससे पहले आपको मैं चर्चा नहीं किया। चलिए त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ? अगरतला। और यहाँ इसका जो गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ का वर्तमान में राज्यपाल हो जाएगा आपका रमेश बैस और मुख्यमंत्री हो जाएगा विप्लव देव। अगला क्वेश्चन जानते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है 19 जनवरी 2021 को चर्चित द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमनकाइंड्स नामक बुक किसने लिखी? इसका आंसर हो जाए आपका रामचंद्र गुहा। दोस्तों रामचंद्र गुहा जो हैं ये महात्मा गांधी के बारे में भी कुछ बुक लिखे हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना चाहिए रामचंद्र गुहा का। और ये भी आपको बुक लिखे हैं। ये बुक बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 19 जनवरी 2021 को किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाए आपका बिहार। अब दोस्तों बिहार के बारे में भी इससे पहले आपको मैं नहीं चर्चा कर लेते हैं। शाही लीची को जो जीआई टैग मिला है यह आपको मिला है बिहार के भागलपुर से संबंधित है। अब दोस्तों जानते हैं
बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और इसका गठन हुआ आपको 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। अब दोस्तों यहाँ का वर्तमान में आपको राज्यपाल हो जाएगा फग्गू चौहान और मुख्यमंत्री हो जाएगा नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को ब्याज मुक्त नगद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? IDFC। क्या बना दोस्तों? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक बन गया। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को RBL बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्ववीर आहूजा। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? ये आपको फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को किस देश ने साइनो फार्मा कोविड-19 टीके को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है आपको पाकिस्तान। किस देश ने? पाकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 19 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार इको रिस्ट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। आंसर क्या होगा दोस्तों? ओडिशा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ आपको लद्दाख। कहाँ हुआ दोस्तों? लद्दाख में हुआ है। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे दोस्तों लद्दाख के बारे में भी छोटी सी जानकारी जान लेते हैं। लद्दाख जो है, लद्दाख की राजधानी आपको बना है लेह। अब दोस्तों इसका गठन हुआ आपको 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन हुआ। और यहाँ देखिए उपराज्यपाल जो बना, उपराज्यपाल कौन बना दोस्तों? तो राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन जानते हैं 19 जनवरी 2021 को योवेरी मुसेवेनी, क्या दोस्तों? योवेरी मुसेवेनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता है? ये हो जाए आपका युगांडा। आंसर क्या होगा? युगांडा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 19 जनवरी 2021 को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना मारी ने इस टूर्नामेंट को जीता है। एक बार और इसको देख लीजिए। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कैरोलिना मारी ने जीता है। अगला क्वेश्चन 20 जनवरी 2021 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा शीर्ष पर रहा? ये आपको कर्नाटक रहा। कौन सा राज्य ने रहा? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 20 जनवरी 2021 को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? ये मिला है आपको किरण रिजिजू को। किसको मिला है? किरण रिजिजू को मिला है। अगला प्रश्न है आपका 20 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। किसको क्या है? बांग्लादेश को इसकी घोषणा की है। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका आंसर हो जाएगा 46वें। और इससे पहले आपको जो थे आपको 45वें उपराष्ट्रपति थे।
अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2021 को अमेरिका की पहली, क्या दोस्तों, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये हो जाए आपको भारतीय मूल की कमला हैरिस। कमला हैरिस बनी है पहली महिला उपराष्ट्रपति आपको अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है आपको 20 जनवरी 2021 को 43वां क्या है, कोकबोरोक, क्या है, कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा मनाया गया। अगला क्वेश्चन, 20 जनवरी 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दिया है? ये देखिए नीदरलैंड आपका आंसर हो जाएगा। नीदरलैंड में जो है आपको वहाँ का प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कहाँ? नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2021 को कहाँ में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किया गया आपको झांसी में। झांसी में किया गया आपको स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला गया? ये खोला गया आपको केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम क्या है दोस्तों? कमलम रखने का फैसला क्या है? ये क्या आपको गुजरात। किस राज्य ने किया है? गुजरात ने इसको रखने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 20 जनवरी 2021 को किस बैंक ने इंस्टा एफएक्स का नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये क्या है आपका? आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।